हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। अभी कुछ भी कर रहे हो सब छोड़ दो। अगर एक एमएनएस एस्पिरेंट हो या फिर प्रिपरेशन छोड़ रहे हो तो अगले 20 से 25 मिनट तक मुझे कंप्लीटली सुनना। और मैं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो कि एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था वो मुझे इस समय सुने। सरकार की अभी रिसेंट में गाइडलाइन आई है कि आपका जो पेपर है वो नीट एग्जाम के थ्रू हम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन उस डिसीजन को हम लोगों ने चैलेंज ऑलरेडी कर रखा है और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लेकिन जब से 10 तारीख से बच्चों के पास नोटिफिकेशन आया है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं एंड वो चीज हमसे देखी नहीं जा रही। रोज आप लोग फोन करते हो, रोज परेशान होते हो कि भाई सर नीट के थ्रू होगा, हम क्या करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। भाई तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा? ये कोई मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेके नहीं आया जहां पे हवा में बातें कर रहा हूँ। हर एक फैक्ट को यहां पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। और आप मुझे लास्ट तक इस वीडियो को सुनने के बाद बताना कि क्या आपको अभी भी ये चीज लगती है कि क्या आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। कंप्लीटली मुझे सुनना, हेटर्स हो, सपोर्टर्स हो, कुछ भी हो, लिसन टू मी कंप्लीटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों की अभी आ रखी है वो है नीट एग्जाम। कि भाई नीट एग्जाम के अंदर हम चीजों को करेंगे कैसे। नीट एग्जाम का सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। नीट एग्जाम के अंदर आपके 720 नंबर होते हैं और टोटल आपके 180 जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताऊंगा। देखो, मेरी तुमने हर बात सुननी है और उसके बाद भी अगर तुम्हें इन द एंड ये चीज लगे कि भाई कि नहीं हो पाएगा तो फिर तुम मुझे बोलना। सुनो मेरी बात, नीट में 720 नंबर टोटल है, 180 क्वेश्चंस आपके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी रिसेंट में एनटीए ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है नीट एग्जाम के अंदर। नीट एग्जाम के अंदर पहली चीज ये करी गई है कि अब 180 की जगह 200 क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब इससे भाई हमें कैसे फायदा होगा? पहले का अगर प्रीवियस पैटर्न की मैं बात करता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स के अंदर आपके पहले आते थे 45 क्वेश्चन, लेकिन इस बार से 45 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इस बार से आपके फिजिक्स के अंदर आ रहे हैं 50 क्वेश्चंस। उन 50 क्वेश्चंस के अंदर भी कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन आया करते थे, इस बार से आ रहे हैं 50 क्वेश्चन। सेम चीज बायोलॉजी में है। बायोलॉजी आपके 2 सब्जेक्ट्स में टूट जाती है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी में टूट जाती है। नाउ द थिंग इज दैट 45 क्वेश्चन आपके आते थे बॉटनी के, 45 जूलॉजी के आते थे, मिलके बनते थे 90। लेकिन अब 50 बॉटनी के आते हैं, 50 आते हैं जूलॉजी के। सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठते हैं, ये डिसाइड करने से पहले कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो। यहां कोई मैं बहुत बड़ी जोर से ये बात बोलने नहीं आया कि तुमसे नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन द पॉजिटिव फैक्ट्स जो कि आपके हक में है, आपको वो चीज देखनी चाहिए। अब 50-50 मिला के आपके हो गए 100 क्वेश्चंस यहां पे। अब 50 क्वेश्चंस में भी आपको वहां पर उन्होंने दे रखा है अलाउड क्वेश्चंस जो कि आपको करने ही करने हैं, और दूसरे हैं चॉइस क्वेश्चंस। अलाउड में 35 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और चॉइस में आपको दे रखे हैं 15 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम चीज है, 35 क्वेश्चन आपको अलाउड है और चॉइस क्वेश्चन आपके हैं 15। सेम चीज इज विद बायोलॉजी। 45 में से आपको क्या करना है, आपको 90 क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको सिर्फ 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझो। अब पेपर पैटर्न को कैसे समझोगे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के अंदर आपके 45 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस बार से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 2 भागों में, 2 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला सेगमेंट आपका यह है कि आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन जो कि करने ही करने हैं। 45 क्वेश्चंस पहले आते थे, अब 50 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अलाउड क्वेश्चंस हैं, जो कि 35 में से आपको जितने आते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा आपके पास 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें से आपको कितने करने हैं, आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करने हैं आउट ऑफ दोस 15। अब आपके पास चॉइस है कि उन 15 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। सेम चीज इज विद द केमिस्ट्री, 35 करने हैं, साथ में इन 15 क्वेश्चन में से आपको चॉइस है, वहां पे आपको सिर्फ 10 करने हैं। वहीं पर अगर बायोलॉजी का केस लेके चलते हैं तो आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन में आपको ये होगा कि भाई आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करना है, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये पैटर्न है क्या। अब इस पैटर्न के हिसाब से आपके पास रहेंगे 200 क्वेश्चंस
और 200 क्वेश्चंस की आपके हर एक क्वेश्चन जो होता है उसकी जो वेटेज होती है वो होती है 4 नंबर की, 4 मार्क्स। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैं अभी आपको पेपर का पैटर्न समझा रहा हूं सिर्फ। देखो भर तो हर कोई लेगा कि भी पेपर कैसे भरना है। 3600 वीडियोस यूट्यूब पे डली हुई हैं, आप वहां पे देख के जा सकते हो कि भी देख सकते हो कि पेपर किस तरह से भरा जाता है। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट सिनेरियोस बता रहा हूं एमएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह चीजें होती हैं। अब नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे होगी। अब अगर हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, नीट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा। एनटीए नीट एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अब यहां पर आपका क्या रहता है, हर साल 15 से 17 लाख बच्चे इस नीट एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं डॉक्टर्स बनने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम्स को मर्ज करा जा रहा है। इस बार एमएनएस की भी उन्होंने वही चीज करने की कोशिश करी है। तो अभी तक उसके ऊपर लीगल एक्शंस चल रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चे ये चीज सोचकर प्रिपरेशन को छोड़ रहे हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो उन लोगों के हिसाब से जज की जाएगी जो कि 1-1 साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से जो प्रिपरेशन है उसको कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड, ये चीज गलत है। मैं आपको बताता हूं कैसे है। हर साल 15 से 17 लाख बच्चा बैठ रहा, करेक्ट। अब इसमें से अगर आप अभी की रीसेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जो कि आप लोग मुझे भेज भी रहे हो, पूरे सुबह सुबह भेज देते हो, शाम को भेज देते हो, तो वो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चीज लिखी गई थी कि आपके जो फॉर्म्स हैं, आप नीट के फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए, जो कि आपके 6 तारीख तक फिल होने हैं। 7 तारीख को हम आपको सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देंगे और 11 मई से लेके 31 मई तक हमारे जो फॉर्म्स हैं एमएनएस एग्जाम के वो भी निकलेंगे। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? अब आप इस चीज से ये समझिए, अगर हम एएफएमसी की बात करते हैं, जो कि आपको लोग, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं इस चीज में कि भाई एएफएमसी की कट ऑफ यहां पर जानी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आपका एएफएमसी का पेपर होता है एमबीबीएस के लिए, तो स्पेशली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नीट का पेपर होता है। नीट का पेपर हो जाने के बाद आपकी कट ऑफ निकलती है और कट ऑफ निकलने के बाद बच्चे, ये बोला जाता है कि भाई इतने मार्क्स वाले लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस साल एएफएमसी के लिए। फिर वो लोग उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो वहां पर बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि वो लोग नीट एग्जाम के थ्रू एएफएमसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका तो ये सिनेरियो है ही नहीं, आपको ना कोई कट ऑफ बताई गई है, ना कोई और चीज बताई गई है, सब कुछ है ही नहीं। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है, 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में, 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में जितने आपके एमएनएस एस्पिरेंट्स अभी तक थे, जो कि पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से तैयारी कर रहे थे, मैं एक सपोजिटरी नंबर मान के चलता हूं कि मान लीजिए कि वो लोग 1 लाख लोग थे, देवर 1 लाख पीपल। अब वही लोग एमएनएस एग्जाम का भी फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और वो लोग नीट में आ जाएंगे। वो नीट में वैसे भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नीट एग्जाम के होने से पहले वो लोग जो कि उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको पहले ही फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। जितने लोग फॉर्म फिलअप करेंगे सिर्फ और सिर्फ उतने ही लोग एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। मतलब कि आपके जो अभी तक जो आपके एमएनएस एस्पिरेंट्स थे वही लोग हैं जिनके साथ आपका जो कंपटीशन है वो हो रहा है। 1 लाख बच्चा जो कि पेपर भर रहा था एमएनएस का, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पेपर को भरेंगे एंड दे पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर योर एमएनएस एग्जामिनेशन सेम एज लाइक यू। अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डर गए। डर का माहौल इस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में है कि भाई नीट का पेपर हम कैसे क्रैक करेंगे और हमसे नहीं हो पाएगा। जब तक तुम खुद को ही ये चीज बार बार बोलते रहोगे कि नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा? वो चीज कभी भी नहीं हो पाएगी until and unless you are 100% कॉन्फिडेंट कि मैं ये चीज कर लूंगी। अब 100% कॉन्फिडेंट पे भी भाई पीछे से कुछ बेस चाहिए कि जो हमें कॉन्फिडेंस को हमारे लिफ्ट कर सके। तो मैं आपको यहां पे बेस देता हूं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के पास फोन आते हैं, हमारे काउंसलर्स के कॉल बच्चों के पास जा रहे हैं, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। सबसे बड़ा और गलत डिसीजन जो बच्चे इस टाइम पे ले रहे हैं कि हमने पेपर ही फिलअप नहीं करना और हम पेपर ही नहीं देंगे। पहली सबसे बड़ी गलती बच्चे ये कर रहे हैं।
अगर बेटा तुम पेपर ही नहीं दोगे, अगर तुम पेपर ही फिलअप नहीं करोगे तो तुम ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर चले गए, है ना। अप्रोक्सीमेट अगर 1 लाख बच्चा बैठ रहा है तो कम से कम 30,000 बच्चा इस टाइम के ऊपर डीमोटिवेटेड चल रहा है और वो ये सोच के चल रहा है कि भाई इस बार मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगी, मैं पेपर ही नहीं दूंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पेपर क्यों देना चाहिए। मेरे को कंप्लीट सुन के जाना, तुम्हारे पास कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं है, सुन के जाओ। अब देखो 1 लाख बच्चे में से 30,000 बच्चे चले गए, अप्रोक्सीमेटली 70,000 के करीब जो बच्चे आपके पास अब वो बच चुके हैं। अब तुम यहां पे देखो कि 70,000 बच्चे नीट का फॉर्म फिलअप करने के बाद वो एमएनएस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब 70,000 बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एमबीबीएस के लिए फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी नीट का फॉर्म भरना ही भरना था और साथ में वो एमएनएस का भी भर रहे थे, वो एमबीबीएस के लिए टोटली फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एमबीबीएस के लिए जो बच्चे फोकस कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, तो वो नर्सिंग में जाने का तब सोचते हैं जब 3 से 4 साल के जो ऑलमोस्ट ड्रॉप्स हैं वो हो चुके होते हैं। तो अब वो लोग एमबीबीएस के लिए काम कर रहे हैं वहां पे। तो अप्रोक्सीमेटली अब तुम मान के चलो कि 70,000 लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एमबीबीएस में चले जाएंगे, पैरामेडिक्स में चले जाएंगे, हो सकता है काफी सारे आपका बीडीएस है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, बहुत सारी जगहों पे चले जाएंगे। अब यहां से ये बच्चे मैं कम कर दूं, मान के चलो 10 से 20,000 बच्चे कम कर दिए, बच्चे रह गए हमारे पास 50,000, 50,000 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। अब ये वो बच्चे हैं जो कि एमएनएस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब ये वो लोग थे जो 1 साल से जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल आपकी तरह पढ़ रहे थे, बच्चा जो कि आप पढ़ रहे थे जिस लेवल का। तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि आपका जो कंपटीशन है उन 15 लाख बच्चों से है? वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो एमएनएस का फॉर्म फिलअप ही नहीं कर रहे। एमएनएस के बारे में अगर इन्होंने नीट के थ्रू कर दिया तो वहां पे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वेबसाइट पे भी नहीं है कि भाई इंडियन आर्मी के जितने भी पेपर होंगे वो उसके थ्रू होंगे तो आप भर दो। तो अवेयरनेस कहां आई, लोग ऐड कहां हुए, क्यों परेशान होते हो? लोग ऐड हुए ही नहीं, जितने बच्चे थे उतने ही बच्चे रह गए, है ना। इस बात पे परेशान होने की जरूरत तो है ही नहीं। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर पेपर नहीं भर रहे हैं। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं होगी भाई ये सोच के कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लोग ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ये सोच के आप लोग पेपर ही नहीं भर रहे हो। कहीं आप उनमें से तो नहीं हो। अगर उनमें से हो तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। अब क्यों दिक्कत वाली बात है मैं समझाता हूं। अब देखो 50,000 बच्चा है जो कि पेपर फिलअप कर रहा है, वही बच्चे हैं जो कि एमएनएस की आपकी तरह से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को आपके हिसाब से पढ़ रहे थे। लेकिन अब आपका जो कट ऑफ बनेगा वो उन 15 लाख बच्चों में से नहीं बनेगा, आपका कट ऑफ उन्हीं बच्चों से बनेगा जो कि पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे आप ही के लेवल पर, आप ही के लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे थे। आपका कंपटीशन अभी भी उन्हीं लोगों के साथ है। कंपटीशन बढ़ा नहीं है लेकिन कंपटीशन घटा है। जहां पर 1 लाख बच्चों के साथ कंपीट करना पड़ना था 220 सीट्स के लिए, अब सिर्फ 50 और 60,000 के साथ ही कंपीट करोगे। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस बार लास्ट टाइम में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये पेपर नीट के थ्रू भी होता है तो। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कैसी होगी मैं आपको बताता हूं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे होगी कि अभी तक बहुत सारे बच्चे उसी पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे जिससे आप कर रहे हो। आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आपके कोई पेपर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एक चीज मेरी बात सुन के जाना, पेपर इस बार आखिरी बार इस हिसाब से होगा कि बच्चे आपके साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, वो एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत कम रेशियो में ऐसे बच्चे हैं जो कि एमएनएस के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर नीट के साथ एमएनएस को लेके चल रहे थे। इस बार सबकी तैयारी बराबर की है, लेकिन अगर यह साल बर्बाद कर दिया तो अगले साल से बच्चे डे 1 से ही इस चीज पर अवेयर होंगे कि आपकी जो सिलेक्शन है वो नीट के थ्रू होगी। बच्चे कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में जाकर नीट के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से वो कोचिंग ले रहे होंगे, जहां पर एक साल की फीस 1.5 और 2 लाख रुपए होती है। अगले साल आपको उन लोगों से कंपीट करना होगा अगर आपको अपने सपने को पाना है। इफ यू वांट टू रीच टू योर ड्रीम देन यू हैव टू कंपीट विद दोज पीपल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इस साल बहुत बेहतरीन मौका है, उन लोगों के साथ कंपटीशन है जिन लोगों ने आपके लेवल की ही प्रिपरेशन करी है
है ना। आपके लेवल की प्रिपरेशन करिए, जितनी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी उन्होंने भी उतनी पढ़ी है। लेकिन अब मैंने बहुत सारे बच्चे हमारे करियर के अंदर ये चीज देखी है कि बहुत सारे बच्चे जो लास्ट के महीनों में अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट में जाग जाते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई कट ऑफ 500, 550, 600 चली जाएगी। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 के बीच में रहेगी और इससे कम होने की प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ आपका इससे ज्यादा नहीं जा रहा होगा, 4 से 450 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इतने नंबर इतने कम महीनों में कैसे लेके आए जाते हैं। देखो मेरी प्लीज इतनी बात समझ लेना कि आप नीट का फॉर्म भर दो, हार मत मानो। कंपटीशन इस बार बढ़ा नहीं है, कंपटीशन कम हुआ है। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर पेपर ही फिलअप नहीं करेंगे, और अगर आपने फिलअप कर दिया ना तो पिछले जितने चांसेस सिलेक्शन के थे ना, चांसेस उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस बार घटेंगे नहीं। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी बेटा, लास्ट मौका है, अब देख लो करना क्या। अब मैं तुम्हें समझाता हूं करोगे कैसे। तो देखो इनिशियल मैंने बात करी थी कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया भी कंपटीशन एक्चुअल में है क्या। अब अगली बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अब स्ट्रैटेजी की अगर मैं आपके साथ बात करूंगा, आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके 90 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में 45 हैं और बायोलॉजी में जी 45 हैं। अब इस टाइम के ऊपर अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो कि सोलली आपको नीट के लिए पढ़ा रहा था अभी तक या अभी भी पढ़ा रहा है, आपको वो इस टाइम पर गाइड कर नहीं सकता। क्यों गाइड नहीं कर सकता? पहला रीजन ये है कि आप जिस लेवल की प्रिपरेशन अभी तक कर रहे थे, जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि भाई हमने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया और अब वो उनको कितना और पढ़ाना है जिससे वो 400 450 नंबर लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वहां पर क्या होगा, वो आपको कंसिडर करेंगे एज अ नीट स्टूडेंट जो कि आया है 720 में से 720 नंबर लाने के लिए। लेकिन मुझे पता है बच्चा, आप लोगों को पता है कि हम 720 में 720 तो टारगेट कर ही नहीं रहे। उनके टेस्ट भी उस हिसाब से होंगे, उनका पैटर्न भी उस हिसाब से होगा, लेकिन आपको वो चीज तो करनी ही नहीं है। आपको टारगेट करने हैं 400 से 450 नंबर। जो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कट ऑफ उससे कम होने के भी चांसेस हैं, तो आपको तो वो चीज टारगेट करनी है। तो उसको अप्रोच कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग इज इन योर बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन होंगे बॉटनी के, 45 होंगे आपके जूलॉजी के। अब देखो 45 हो गए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th के मिला के 38 चैप्टर्स हैं। लेकिन क्वेश्चंस 38 के 38 चैप्टर से इक्वल नहीं आते। सबसे पहले आपको यह चीज समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये हमारी फैकल्टी आपको बताएगी, हम आपको वो चीज बताएंगे कि आपको सबसे पहले फोकस करना है उन चैप्टर्स के ऊपर जो कि ज्यादा वेटेज रखते हैं। उसके बाद आपको यह कोशिश करनी है कि अगर आपके 100 नंबर का पेपर होता है जहां पर आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, तो जहां पर अगर आप 70 या 80 क्वेश्चन पहले 70 क्वेश्चन पहले ठीक कर रहे थे, 10 की चॉइस के बाद आपके पास यह ऑप्शन होगा कि आप 10 क्वेश्चंस और सही कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। बॉटनी में भी ऑप्शन है, जूलॉजी में भी ऑप्शन। बायोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट्स की स्ट्रांग होती है और जिनकी स्ट्रांग नहीं होती वो पढ़ते ही नहीं है। जिसकी बायो मेडिकल में रहकर स्ट्रांग नहीं है वो पढ़ा ही नहीं है, वो एमएनएस के लिए कभी बना ही नहीं था, रहने था। लेकिन जो बायो को स्ट्रांग करके चल रहा था शुरुआत से ही, जिसकी बायो स्ट्रांग है, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी है कि भाई नंबर उसके अच्छे खासे आते हैं। अब हम आपको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट कैसे करेंगे? अब देखो 70 + 10 80 क्वेश्चंस किस तरह से सही करने हैं वो हम आपको सिखाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से टैकल किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी एमएनएस एग्जाम के अंदर नहीं हुआ करती थी, वो यहां पर होगी। उसके लिए हम आपको हर हफ्ते वीकली टेस्ट देंगे, हम आपको टर्म टेस्ट देंगे, हम आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, जो कि आपके 720 नंबर का एक पेपर होगा, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे होगा। हमारी वेबसाइट पे इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नीट जिस तरह से खुलता है एग्जैक्टली वैसे ही थीम यहां पर वेबसाइट पर भी खुलेगा। अब 80 क्वेश्चन अगर आपने यहां पे ठीक कर दिए, 80 × 4 320 नंबर। चलो मान के चलो भाई 320 नहीं आ रहे, कुछ को लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोल दिया, मान के चलो मैं 300 ही बोल रहा हूं या फिर 280 ही मैं यहां पर मान के चल रहा हूं।
280 नंबर मैंने यहां पे मान के चले। अब अगली बात आती है केमिस्ट्री की। जब मैं केमिस्ट्री की यहां पर आपके साथ बात करता हूं, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अब हमारे यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इससे कि भाई केमिस्ट्री हमसे नहीं हो पाती, फैकल्टी नहीं पढ़ा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उसका हर एक चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड है। इसका अब क्या मतलब है? केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता है, तो आप आगे चलकर स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन्स होंगी, आप उनको नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता है, आपको वो रूल्स नहीं पता है, तो आपको चैप्टर नंबर 3 नहीं आएगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर नहीं आता है, तो आप पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घूमते रह जाओगे। अब चौथा चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको वो चैप्टर क्लियर नहीं है, आपको वहां पे वो चीजें नहीं आती हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, तो अगर बच्चों को यही पता नहीं कि भाई कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है 4 बॉन्ड वो बनाता है, देन हाउ ही कैन परफॉर्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे का सर के ऊपर से जाएगी, तभी एल्डोल कंडेंसेशन, गैटरमैन रिएक्शंस, आपके इतने सारे रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन है, उनको याद करते हैं। वहां पे समझ ही नहीं आता ना भी अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है, वो चीजें हमें कभी समझ में आती ही नहीं है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है आपका वो स्ट्रांग नहीं है। अगर अब हमें पता है कि भाई हमारे बच्चे कहां पे वीक हैं, अगर आप हमारे पास आओगे, आपको पता है कि भाई मेरी ये वीकनेसेस हैं, मैं उनको टारगेट करूंगी, उनको फोकस करूंगी। लेकिन अगर कोई नीट कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जाते हो, तो वहां पे टोटली फोकस हो रहा होगा भाई कंप्लीट हर चीज करानी है, इस तरीके से करानी कि बच्चा 720 में से 720 नंबर लेके आए। जैसे हम अभी फोकस करते थे कि भाई बच्चों को हम हाई लेवल का पढ़ाएंगे, ताकि जैसे सिमरन 150 में 150 लेके आई थी, इस बार 2 से 3 बच्चे 150 में 150 लेके आते हैं। सेम चीज हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्ट करता है। तो हमारे अतिरिक्त बैच का ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए रहेगा कि हमें पता है कि भाई आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर वीक हो, आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा सेगमेंट वीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे को नहीं आता है, अगर उसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती तो इक्विलिब्रियम वो नहीं कर पाएगा। अगर इक्विलिब्रियम का चैप्टर वो नहीं कर पा रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम उसको नहीं आता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फंस जाएगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसने कर भी लिया, उसका केमिकल काइनेटिक्स में फंस जाएगा, जब तक उसको डिफरेंशिएशन नहीं आती है करने, उसको लॉ की वैल्यू निकालने नहीं आती है, लॉ की वैल्यू निकालने नहीं आएगी, पीएच नहीं निकाल पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम आपको यहां पर बेसिक कंसेप्ट्स को समझाएंगे। यहां पर बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं हम उनके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। हम यहां पर फोकस करेंगे उन चैप्टर्स के ऊपर जो कि स्कोरिंग है, जो कि थ्योरी पार्ट है, जैसे कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहां से क्वेश्चन बनेगा और एक्सेप्शन आपको कौन सी याद करनी है और किस तरह से चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी, वो हमारे फैकल्टीज आपको बताएंगी, और वो बखूबी बताएंगी, बिकॉज दे आर टीचिंग फॉर दिस सेम एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स। एंड जो कहते हैं कि बी पर्सोनिफाइड की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, उन बच्चों से पूछिए जो M01 और M02 के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हर एक लेक्चर को अटेंड करते हैं, हर एक कंसेप्ट को वो स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों की केमिस्ट्री वीक होने का कि आपके कंसेप्ट्स वीक होते हैं, आप इनिशियल क्लासेस नहीं लगाते हैं, आप बैकलॉग्स को इकट्ठा करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीजन आपको समझ में नहीं आता है। एंड इफ यू डिनाई दिस, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि भाई मैंने हर एक लेक्चर, हर एक चीज को जैसे फैकल्टी ने इंस्ट्रक्ट करा मैंने वैसे करा, हर एक क्विज को, हर एक टॉपिक को तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बोलने के लिए कि भाई मैंने हर चीज जैसा आपने बोला वैसे करी और मुझे समझ में नहीं आया, तब मैं उस चीज पे बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह है कि बच्चों के जो कोऑर्डिनेटेड चैप्टर्स होते हैं उनको वो चैप्टर्स नहीं आते हैं, उनके बेस वहां पे वीक होता है, उनको लास्ट में पता नहीं चल पाता है कि वे करना कैसे है। अब अगर केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब 50 में से 45 आपको करने हैं, आपके पास वहां भी 5 क्वेश्चन की चॉइस आती है। अब 45 हमें क्यों करने हैं? हमें करने ही नहीं है। 45 में से हम कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन हमसे हो जाए। ठीक है, 30 × 4 120, 30 × 4 120, 120 नंबर मेरे वहां बन गए। 280 नंबर मैं लेके चल रही थी बायो में, 120 नंबर में यहां लेके आऊंगी, है ना। 280 + 120, अब इतना हमारे यहां पे हो चुका। अब इतना करने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जी फिजिक्स का। फिजिक्स का नाम सुनते तो भाई मेडिकल एस्पिरेंट्स एकदम से बौखला जाते हैं कि कैसे होगा, इतने सारा चैप्टर है, ये है वो है। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी बेस होते हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं। करने ही क्यों न्यूमेरिकल्स, छोड़ दो ना। 35 में से
हमें सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चंस ठीक करके आने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, उसमें से सिर्फ 20 और 25 क्वेश्चंस पे ही हाथ डालना है ओनली। अगर हम 20 क्वेश्चंस पर भी हाथ डालते हैं, 25 क्वेश्चंस के ऊपर भी हाथ डालते हैं, तो मान के चलिए कि हम यहां पर 20 पे हाथ डाल देंगे। फिजिक्स बच्चों को उनको डिफिकल्ट लगती है, सो दैट्स व्हाई हम 20 पे हाथ डालेंगे, तो 80 नंबर तो हमारे यहीं पे हो गया। अब कैलकुलेट करोगे कितने नंबर हो गए, 280 प्लस 120 कितने हो गए जी, 400 नंबर हो गए, है ना, 400 नंबर हो गए ना आपके। अब इसके ऊपर 80 नंबर और जोड़ दो, टोटल हो गए 480। अगर 480 बेटा लेके आ जाओगे ना, 480 लाने की जरूरत भी आपको नहीं है। 400 से 450, 480 में ज्यादा मान के चल रहा हूं, 400 से 450 के बीच में ही टारगेट करना है और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम फिजिक्स की नॉर्मली बात करते हैं, आपका मॉडर्न फिजिक्स से ही 8 से 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं फिजिक्स के अंदर। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स वाला चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोशन इन 1D 2D से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डॉपलर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्टिक्स में TIR से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करके कम टाइम के अंदर आपके उतने मार्क्स आएंगे, वी विल टेल यू। दैट्स वाई हम आपको ये चीज रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको अतिरिक्त बैच के अंदर इस टाइम पे इसलिए एनरोल करना चाहिए, अभी पर्सोनिफाइड के पुराने बच्चे हो नए बच्चे हो, आपको एनरोल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे कहां पे वीक हैं। एमएनएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा उठकर आया है उसको किस लेवल पर बढ़ाना है, क्योंकि आपके साथ के जो आपके क्लासमेट्स यहां पर होंगे वो सारे के सारे अर्ली एमएनएस एस्पिरेंट्स होंगे। लेकिन आप कहीं और जाओगे किसी नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, तो आपके साथ वाले जो बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे जो कि नीट की प्रिपरेशन शुरुआत से ही कर रहे हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके साथ में आपको टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत क्यों है, क्योंकि आप पहली चीज तो ये कि आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हो। अगर आप कहीं और की टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहां पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा फोकस में हो रहे होंगे और आपके वहां पर नंबर नहीं आएंगे। जब अगर हम यहां पर 35 क्वेश्चंस या फिर 30 क्वेश्चंस को ही या फिर 25 क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह के क्वेश्चन हमने आपको वहां पेपर में अप्रोच करवाने हैं, उसी तरह के सेम क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट सीरीज में दें, न्यूमेरिकल्स को हम ना छेड़ें। इतने सालों की हिस्ट्री के नीट एग्जाम के अंदर हमने फैकल्टी से भी बात करी, उन्होंने ये चीज कही है कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस नीट के अंदर कम होते हैं एज कंपेयर टू योर जेईई जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो यहां पर हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर भी बेसिकली वो क्वेश्चंस फोकस हो रहे होंगे जो कि कंसेप्ट बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चंस जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे, ना कि आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के अंदर उलझाया जाएगा, क्योंकि समय कम है और प्रिपरेशन हमें करनी है। हमारे वीकली टेस्ट होंगे जहां पे जो हफ्ते में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद टर्म टेस्ट होंगे, टर्म टेस्ट के अंदर यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। जैसे अगर बायोलॉजी की बात करेंगे, वहां पे आपकी यूनिट्स हैं, यूनिट वाइज आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे जो कि 720 नंबर के होंगे, एग्जैक्टली नीट पैटर्न के ऊपर। ये चीजें हैं, इसलिए आपको झुकना नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि झुक गए ना इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे इस बार सीट लेकर जाएंगे और आप इस बात पर कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि अगर मैंने भर दिया होता तो ऐसा भी तो हो सकता था। मैंने बच्चा तुम्हें आईना दिखाया है, आई हैव शोन यू द रियलिटी कि आपको क्या करना है एक्चुअल में और आपकी जो कंडीशंस है वो क्या होने वाली हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग प्रिपरेशन को करते रहेंगे, इन द एंड नीट के पेपर हो, नीट के थ्रू पेपर हो, एमएनएस के थ्रू पेपर हो, आपकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली होगी एंड आप उस सिलेक्शन को लेकर जाएंगे और कोई भी सिलेक्शन को लेकर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से कंफ्यूज रहोगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वी हैव द फैकल्टीज जो कि 15 साल से इन सब्जेक्टों के लिए पढ़ा रही है और वो आपको गाइड करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ज्वाइन बी पर्सोनिफाइड, आपको बेस्ट प्रिपरेशन यहां पर कराई जाएगी। और अभी तक भी वो जो लोग ये कह रहे हैं कि फ्री में करा दो, वो करा दो। बेस्ट रिसोर्सेज आर नेवर फ्री। देर इज नो फ्री लंच माय डियर फ्रेंड, क्योंकि क्वालिटी के लिए यू हैव टू स्पेंड, क्योंकि उस पर खर्चा आता है। इफ अ डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर इज अर्निंग, देन वाई अ टीचर शुड डू सोशल सर्विस? क्यों उसको घर नहीं पालना अपना? क्यों उसको अपनी चीजें नहीं करनी है जो लाइफ में वो करना चाह रहा है? उसको अपने खर्चे नहीं निकालने हैं? देन वाई यू पीपल थिंक कि भाई टीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट? वाई इज इट दैट सो? अगर आप बेस्ट क्वालिटी को अगर ढूंढ रहे हो, अगर किसी भी सेक्टर को कंपेयर करिए, तो बेस्ट क्वालिटी के लिए यू हैव टू पे फॉर द बेस्ट।
लेकिन एजुकेशन तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन से होगा क्या? अगर एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर, हर एक इंसान इज बीइंग पेड वेल, देन व्हाई नॉट अ टीचर? व्हाई यू पीपल थिंक कि भाई एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट? पता नहीं कौन सी रेवोल्यूशन लाके रखी हुई है, एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बच्चों को हम बहुत आसानी से चीजें कर देंगे, वो करा देंगे, ये करा देंगे। बट माई डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू दिस थिंग, जब वहां पर क्लासेस चल रही होती हैं, एक टाइम के ऊपर 8 से 10 हजार बच्चा क्लास को अटेंड कर रहा होता है। अगर 8 से 10 आप नहीं भी मानोगे, 5 से 6 हजार बच्चा अटेंड कर रहा होता है। जब टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही होती हैं, 40 से 50 हजार बच्चा वहां पर एक टाइम के ऊपर क्लास अटेंड कर रहा होता है। बट अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जहां पे टीचर आपको जानता है कि भाई सोनाली हमारी क्लास में है, जी भाई श्वेता हमारी क्लास में है, अंजलि हमारी क्लास में है, ये टीचर वहां पे नहीं जानेगा। आप वहां पर बात नहीं कर सकती, यू आर जस्ट चैट बॉट्स, आप चैट कर रहे हो साइड में। और जब डाउट्स की बारी आएगी तो डाउट इंजन होंगे, या फिर वहां पे आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए चीज बोली जाएगी कि भाई आप डाउट्स लिख के भेज दो, आपकी सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। लेकिन 1-to-1 फैकल्टी इंटरेक्शन जो है वो महंगी होती है ना? 1-to-1 फैकल्टी इंटरेक्शन इज कॉस्टली। तो हम आपको 1-to-1 फैकल्टी जो आपकी इंटरेक्शन वो आपको देने वाले हैं। आप फैकल्टीज से क्लासेस के अंदर ही डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप रोज की अपनी डीपीपीज होंगी, आपकी डेली प्रैक्टिस शीट्स होंगी, आप उनको सॉल्व करेंगे, आप क्विजेस को सॉल्व करेंगे। हम आपको हर एक मटेरियल जो कि आपको 400 से 450 नंबर को टारगेट करने के लिए चाहिए होगा, हम आपके लिए वो लेके आए हैं। और उसी के साथ में हम आपके लिए अभी तक लड़ रहे हैं कोर्ट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, हर किसी के साथ। वी हैव डन ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स। लाखों के हिसाब से खर्चा होता है बेटा इन सब चीजों में, बट वी हैव नेवर टोल्ड यू दिस थिंग कि आप ये चीजें करो, बिकॉज हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन जब आपकी तरफ से नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं फिजिक्स को किस तरह से टैकल करोगे आप लोग, केमिस्ट्री को किस तरह से टैकल करोगे और बायोलॉजी को किस तरह से टैकल करोगे, इसके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन कि मैं आपको चीज बोलना चाहूंगा कि अतिरिक्त बैच जो कि स्पेशली नीट प्लस एमएनएस के लिए डिजाइन है, वो आपका स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। आप उसके अंदर एज अर्ली एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए और नीट का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फाइट इज ऑन। अगर हम जीतते हैं तब भी हमें एमएनएस ऑफिसर बनना है, और अगर हम कोर्ट के अंदर हारते भी हैं, जो कि खुदा ना खास्ता अगर हम हारें, अगर हम हारते भी हैं तब भी हमें ऑफिसर तो बनना ही है। वी आर एमिंग टू बी अ ऑफिसर, और हमें इसी तरह से सारी चीजें करनी है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नंबर्स यहां पर कॉन्स्टेंटली आपके लिए स्क्रॉल हो रहे हैं, अभी कॉल कीजिए हमारे काउंसलर्स को एंड बुक योर स्लॉट नाउ, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे आपके बैकलॉग्स इकट्ठे होते जाएंगे। और खुद सोचिए कि आपके अगर बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए तो इतनी सारी जो प्रिपरेशन आपने करनी है। हम यहां पर जब पहली जो लेक्चर होगा तब बच्चों को यही चीज बोलेंगे कि भाई सुनो मेरी बात, कि जब आज आपका पहला लेक्चर है, आज पहले लेक्चर से लेकर जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। ये सोचकर कि भाई कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, आपको उसी दिन तक एनरोल करना है। एनरोल एज सून एज पॉसिबल, कॉल टू द काउंसलर्स एंड बुक योर प्रिपरेशन स्लॉट नाउ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।